आज हमारे पास कोरोना वायरस पर एक अच्छी खबर है आपके लिए और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के नए मामले लगातार घट रहे हैं और दूसरी बुरी खबर यह है कि एक नई रिसर्च के मुताबिक आपके मोबाइल फोन पर कोरोना वायरस 28 दिनों तक जीवित रह सकता है। सबसे पहले आपको अच्छी खबर देते हैं। भारत सरकार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के संक्रमण के 55,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले 2 महीनों में अब तक का सबसे कम आंकड़ा है और यह एक बहुत ही शुभ खबर है, अच्छी खबर है। पिछले 24 घंटे में 706 लोगों की मौत हुई है और पिछले एक हफ्ते में आए मौत के आंकड़ों में यह आंकड़ा सबसे कम है। इस समय कोरोना वायरस के कुल 71 लाख मामलों के साथ भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 78 लाख मामलों के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। हालांकि इसमें एक्टिव मामलों की संख्या सिर्फ 8,38,000 है। कुल एक्टिव केस पिछले 5 दिनों से लगातार 9 लाख से कम बने हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 87% है, यानी हर 100 में से 87 मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। देश में अब तक 63 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और कोरोना वायरस से रिकवरी के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। कोरोना वायरस के संदर्भ में एक और अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले साल की शुरुआत में भारत में कोविड-19 की वैक्सीन आ सकती है, बन सकती है अगले साल के शुरुआत में, और जुलाई 2021 तक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह वैक्सीन मिल चुकी होगी। यह तो अच्छी खबर है। अब एक खबर जो आपको चिंता में डालेगी। हालांकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से आपका शरीर 14 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन आपके मोबाइल फोन पर यह वायरस 28 दिनों तक जीवित रहता है और यह दावा है ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी CSIRO का। हालांकि पहले यह माना जाता था कि कोरोना वायरस अलग अलग सतहों पर 3 दिनों से 6 दिनों तक ही जिंदा रहता है। नई रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस मोबाइल फोन, करेंसी नोट्स और स्टील पर सबसे ज्यादा यानी 28 दिनों तक जीवित रह सकता है, जबकि ऐसी स्थितियों में फ्लू का वायरस सिर्फ 17 दिनों तक जीवित रहता है। यह रिसर्च प्रयोगशाला के 20 डिग्री तापमान वाले अंधेरे कमरे में किया गया था। कम तापमान में कोरोना वायरस सबसे देर तक टिकता है, यानी जितना तापमान कम होगा कोरोना वायरस उतनी ही देर तक जिंदा रहेगा। अब सर्दियां आ रही हैं, इसलिए कोरोना वायरस और ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है क्योंकि तापमान कम होगा। हालांकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है यानी गर्मी बढ़ती है, कोरोना वायरस के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। स्मूथ सरफेस यानी समतल सतह पर यह वायरस ज्यादा दिनों तक जीवित रहता है। आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन भी बहुत स्मूथ होती है, समतल होती है, जबकि कपड़े या किसी खुरदरी सतह पर यह वायरस 14 दिनों के बाद जीवित नहीं रह पाता। एक शोध के मुताबिक एक व्यक्ति दिन में लगभग 2,600 बार अपना मोबाइल फोन छूता है। आप भी गिनकर देखिए या सोचकर देखिए, आप एक दिन में कितनी बार अपना मोबाइल फोन टच करते हैं, छूते हैं। जो स्टडी बता रही है वो ये कि एक व्यक्ति औसतन 2,600 बार अपना मोबाइल फोन एक दिन में छूता है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि कोरोना संक्रमण के फैलने में मोबाइल फोन एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आपने हाथ तो धो लिए, मास्क भी लगा लिया, सैनिटाइजर भी लगा लिया, लेकिन मोबाइल फोन तब भी आपके हाथ से छूटता नहीं है। इस रिसर्च के नतीजे देखकर आप डर जाएंगे। हालांकि जरूरी नहीं कि आपके मोबाइल फोन पर यह वायरस 28 दिनों तक ही जीवित रहे, क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल फोन का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन का तापमान कई बार बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है मोबाइल फोन, और गर्म सतह पर वायरस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। इस विषय पर हमने एक्सपर्ट से बात की है आज। सबसे पहले आपको उनकी बात सुननी चाहिए। आपके मोबाइल फोन को कोरोना वायरस से सुरक्षित करने का सही तरीका क्या है, अब वो सुनिए। जैसे मोबाइल्स पे है, मोबाइल पे इट कैन सर्वाइव फॉर 28 डेज। ये स्टडीज वेरियस लेबोरेटरी कंडीशंस पे हो रही है। अगर हम इसको अपने जीवन में उतारें तो कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर उसमें क्या है, हमारे लाइट, जैसे यूवी लाइट आपको पता है वो डिस्ट्रॉय करती है। अगर वो लाइट के अंदर रहेगा तो वो उतनी देर सर्वाइव नहीं करेगा, अगर वो हॉट में रहेगा तो नहीं सर्वाइव करेगा, अगर कोल्ड कंडीशन में आएगा तो वो सर्वाइव करेगा। सो ऑल दिस विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज द टेम्परेचर of that place along with the contact of that surface। जो पोरस मटेरियल है उसमें वायरस नहीं सरवाइव करेगा, जो स्मूथ सरफेस है उस पे वायरस ज्यादा दिनों तक सरवाइव करेगा। डॉक्टर की बात आपको बता दी। अब आपको यह बताते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन को वायरस से मुक्त कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ी देर ध्यान से देखिएगा। आप अपने हाथों को सैनिटाइजर स्प्रे या जेल से साफ करते हैं
और उसी सैनिटाइजर स्प्रे या जेल से मोबाइल फोन भी साफ करते हैं। ये मोबाइल फोन को सैनिटाइज करने का गलत तरीका है। सही तरीका अब समझिए। उदाहरण के लिए, गलती से भी सैनिटाइजर को सीधे मोबाइल फोन पर कभी ना छिड़कें। सैनिटाइजर का स्प्रे अपने मोबाइल फोन पर कभी ना करें। सैनिटाइजर को किसी रुई, सूती कपड़े या टिश्यू पेपर पर पहले स्प्रे करें और फिर इस सूती कपड़े से या टिश्यू पेपर से या रुई से मोबाइल फोन को साफ करें। मोबाइल फोन के कवर को हटाकर उसे अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। यह जरूर ध्यान रखें कि किसी भी तरह का लिक्विड मोबाइल फोन के अंदर न जाए। मोबाइल फोन को सैनिटाइज करने के बाद उसे 5 मिनट के लिए अलग रख दें ताकि उस पर लगे केमिकल्स अच्छी तरह से सूख जाएं। इस तरह से मोबाइल फोन को सैनिटाइज करके आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं और आपका मोबाइल फोन भी खराब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सीधे स्प्रे करेंगे तो आपका मोबाइल फोन खराब हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें एक बार ठीक हो चुके मरीजों को कुछ ही दिनों के बाद कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फिर से हो गया। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें एक बार इन्फेक्शन हो गया, अब हम सुरक्षित हैं, कम से कम कुछ महीनों तक अब हमें दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। ये भी गलत है। इसी वर्ष अप्रैल के महीने में हांगकांग के 33 साल के एक व्यक्ति को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ और वो कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गया, लेकिन 4 महीनों के बाद यह व्यक्ति एक बार फिर से संक्रमित हो गया। इस व्यक्ति को हांगकांग में कोविड-19 का पहला री इन्फेक्शन का केस बताया गया है। जब यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि इस व्यक्ति को दोनों बार अलग अलग प्रकार के कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का एक तरीका है हर्ड इम्यूनिटी। मेडिकल साइंस में हर्ड इम्यूनिटी उस प्रक्रिया को कहते हैं जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा वायरस से संक्रमित हो जाता है या फिर कर दिया जाता है ताकि वो वायरस से इम्यून हो सके और लोगों के शरीर में वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज अपने आप ही बन जाएं। भारत में हुए दूसरे सेरो सर्वे के नतीजों में यह पाया गया कि अगस्त 2020 तक भारत में 7% लोग कोरोना का शिकार हो चुके थे। अगस्त 2020 तक, इसका मतलब है कि अगस्त के महीने तक भारत में 6 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका था। यह पहले सेरो सर्वे के नतीजों के मुताबिक 10 गुना ज्यादा है। यह उसके मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। देश के पहले सेरो सर्वे में यह आंकड़ा सिर्फ 64 लाख था। जानकारों के मुताबिक अगर भारत की 60 से 70% आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाए और लोगों में इसकी एंटीबॉडीज खुद बन जाएं, तो वायरस के संक्रमण की रफ्तार और क्षमता कम होने लगेगी और धीरे धीरे यह खत्म हो जाएगा। हालांकि इसमें खतरा भी है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बहुत लोगों की जान जा सकती है, इसलिए कोरोना वायरस की वैक्सीन ही सबसे सही विकल्प है। हर्ड इम्यूनिटी उतना अच्छा विकल्प नहीं होगा, यह मजबूरी का विकल्प है।